लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद अब मोहन सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का कहना है कि शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वह अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। शिक्षा मंत्री ने बताया कि जहां बच्चे कम और शिक्षक ज्यादा है, ऐसे शिक्षकों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर किया जाएगा ताकि जहां बच्चे ज्यादा हैं वहां टीचर का संतुलन बना रहे। वहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से भी टीचर्स को तैयार किया जाएगा। कई बार टीचर्स को किताबी ज्ञान तो होता है, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान की कमी के कारण बेहतर परिणाम सामने नहीं आते और इस दिशा में शिक्षा विभाग अब तेजी के साथ काम करेगा। देखो, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जो काम करती रहती हैं। कई बार इनको इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। अच्छा, हर चीज विभागीय तौर पर उसको संचालित किया जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। स्काउट गाइड की तरह अनेक संस्थाएं इस देश में काम कर रही हैं, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, ये भी काम कर सकती है। हमारे सहयोग की जो आवश्यकता है, हमारी मदद की जो आवश्यकता है, हम उनको करेंगे, लेकिन हर संस्था अपने पैरों पर खड़े होकर परिणाम दे, किसी अन्य की बैसाखी की आवश्यकता न पड़े, इस तरह करना चाहिए। आज़ादी के 50-60 साल के बाद में भी हमारी जो इस तरह की संस्थाएं हैं, उनको अपने पैरों पर खड़े होने की आवश्यकता। हम उन्हें प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं कि आप स्वयं सक्षम हैं, मजबूत हैं, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर परिस्थितियां आपको मिली हुई हैं, आप उस पर काम करिए। कहीं आवश्यकता होगी तो हम लोग सहयोग करने की तैयार रहते हैं। थैंक यू। नहीं, बिल्कुल भोपाल में भी कार्रवाई चल रही है। जबलपुर में अखबारों को खबर मिली, इसलिए आप इस बात को इंगित कर रहे हैं। भोपाल में अखबारों को खबर जब मिलेगी, जब उसके परिणाम आएंगे, लगातार हम लोग फोकस करके मध्य प्रदेश के हर जिले में और हर ऐसे स्कूल में जिसने फीस को बहुत हमारा जो एक बैरियर है उसको तोड़ने की कोशिश की है। 10% फीस बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर साल 10% बढ़ा हुआ। और जिले की हमारी जो समिति है उसको खबर करके, उससे परामर्श करके बढ़ा सकते हो आप। और दूसरा कि वो स्कूल की प्रवृत्ति दिखती है कि कोई स्कूल ऐसा है जिसकी पूरे साल की फीस ही 10,000 है, अगर उसने 10,500 कर दी तो लगेगा कि ये इसने उस बैरियर को तोड़ा है। लेकिन वो चूंकि कम फीस वाला स्कूल है, किसी की 2.5 लाख फीस है, उसने 10% बढ़ाई तो 25,000 सीधी बढ़ेगी, तो उसको चेक करने की आवश्यकता है। ऐसा आपने क्या इसमें जोड़ लिया कि 25,000 रुपए की एडिशनल आपको एक बच्चे से फीस लेने की आवश्यकता है। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, इस मैकेनिज्म को एक हम डेवलप कर रहे हैं। इसमें अगले 4-6 महीने में एक अच्छा तंत्र विकसित करेंगे और हमारा पोर्टल जो है उस पोर्टल को भी हम ठीक कर रहे हैं। अभी पोर्टल की कमियों के कारण, उसकी विसंगतियों के कारण भी लोगों को उसमें थोड़ा सा स्पेस मिलता है गड़बड़ी करने का। वो पोर्टल जब अच्छा हो जाएगा, सही काम करेगा और हर हाल में आपको समय पे आपको चीज़ों को उसके अंदर दर्ज करने की आवश्यकता, उसको आप करोगे तो चीज़ें हमारे जहन में होंगी, कौन स्कूल किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो उस पर काम कर रही सरकार, हमारा डिपार्टमेंट भी पूरी संजीदगी।